बहुत समय पहले बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ रहते थे। बैकुंठ में हर तरफ शांति, प्रेम और सुख था। देवता भी वहां आकर आनंद महसूस करते थे। माता लक्ष्मी जहां रहती थी, वहां धन, खुशियां और समृद्धि अपने आप आ जाती थी। एक दिन बैकुंठ में देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभी देवता भगवान विष्णु से संसार की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय पृथ्वी पर रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण भगवान विष्णु को याद करते हुए रो रहा था। वह बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, लेकिन मेरा परिवार भूखा है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत उसकी मदद करने का विचार करने लगे। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, हमारा भक्त बहुत दुखी है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, प्रभु, जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। लेकिन तभी नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रभु, संसार में लोग धन पाकर आपको भूल जाते हैं, क्या यह ब्राह्मण भी ऐसा नहीं करेगा? भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। माता लक्ष्मी ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु साधारण मनुष्य का रूप लेकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्होंने उसकी सहायता की। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सुख आने लगा, धन आने लगा, उसका परिवार खुश रहने लगा। लेकिन समय के साथ ब्राह्मण बदलने लगा। अब वह पूजा कम करने लगा। उसे अपने धन और आराम पर घमंड होने लगा। एक दिन उसने कहा, मेरी मेहनत से सब मिला है। यह सुनकर नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था कि मनुष्य धन पाकर बदल जाता है। माता लक्ष्मी यह सुनकर दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, लोग धन का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते। वे अहंकार में आ जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। लेकिन माता लक्ष्मी का मन दुखी था। उन्होंने कहा, जब लोग धन का गलत उपयोग करते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं और भक्ति भूल जाते हैं, तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। धीरे धीरे उनका दुख बढ़ता गया। एक दिन वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक की ओर चली गईं। जैसे ही माता लक्ष्मी वैकुंठ से गईं, वहां की चमक कम होने लगी। देवता चिंतित हो गए। पृथ्वी पर भी लोगों के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगीं। व्यापार ठप होने लगे, घरों में कलह बढ़ने लगे। देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, माता लक्ष्मी के बिना संसार में सुख नहीं बचा, कृपया उन्हें वापस लाइए। भगवान विष्णु शांत थे, लेकिन उनके हृदय में भी दुख था। उन्होंने कहा, देवी केवल धन की देवी नहीं है, वे प्रेम, सम्मान और सद्गुण की देवी भी हैं। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां वे नहीं रहती। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को खोजने पृथ्वी पर निकल पड़े। वे साधु का रूप धारण करके कई गांव और नगरों में गए। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे। कहीं भाई भाई से लड़ रहा था, तो कहीं लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे। भगवान विष्णु दुखी हो गए। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन वह रोज भगवान की पूजा करती थी और जो थोड़ा भोजन होता, उसमें से ही भूखों को खिला देती थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। भगवान विष्णु साधु के रूप में उसके घर पहुंचे। वृद्ध महिला बोली, महाराज, मेरा घर छोटा है, भोजन भी बहुत कम है, लेकिन कृपया अंदर आइए। उसने अपना आधा भोजन साधु को दे दिया और खुद भूखी सो गई। तभी अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। वृद्ध महिला डर गई। उसने देखा कि साधु के रूप में स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे।
उनके पास माता लक्ष्मी भी प्रकट हो गईं। माता लक्ष्मी की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अभी भी पृथ्वी पर अच्छे लोग हैं। जहां दया, प्रेम और भक्ति होती है, मैं वहीं रहती हूँ। वृद्ध महिला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे पास धन नहीं है। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा हृदय होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी फिर से बैकुंठ लौटने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने संसार को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, जिस घर में प्रेम, सम्मान, सत्य और दया होगी, वहां मैं हमेशा निवास करूंगी। लेकिन जहां अहंकार, लालच और अपमान होगा, वहां सुख कभी नहीं टिकेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को धन से पहले अच्छे कर्मों का महत्व समझना चाहिए। उस दिन के बाद लोगों ने समझा कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन में सुख और शांति भी देती हैं। और तभी से लोग माता लक्ष्मी की पूजा केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि घर में प्रेम और सुख बनाए रखने के लिए भी करने लगे। अगर आपके घर में भी प्रेम, सम्मान और सच्ची भक्ति है, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, भक्ति, दया या सच्चा मन? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।